दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्त चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे निरतमीशस्य भक्तौ रे मनस्त्वं नो कुतो भवसि पतितमानस्य जाले त्वं कियत्कालं च यापयसि कियत्कालं च यापयसि। श्रद्धेया रश्मि सूफी जी, श्रद्धेय विनोद मित्तल जी, श्रद्धेय आचार्य दीक्षा शास्त्री जी, अन्य सभी सहयोगी वंदनीय मातृशक्ति पुरुषों, बहुत सुंदर चर्चा आप सभी के सहयोग से चल रही है। कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली का ये 23वां मंत्र है, बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। इसमें ये बताया गया कि परमेश्वर किसको प्राप्त होता है और किसको प्राप्त नहीं। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तन्मया। 23वें मंत्र को इस प्रकार से बोला जाएगा। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्यः। यह जहां जहां पर आत्मा शब्द आता है तो वहां विचारणीय होता है कि ये शब्द जीवात्मा के लिए आया है या परमात्मा के लिए आया है। ऋषि दयानंद इस शंका का समाधान करते हुए बताते हैं कि आत्मा का अभिप्राय आपको कहाँ पर जीवात्मा लेना है, कहाँ पर परमात्मा लेना है। तो वो कहते हैं जहां पर सर्वज्ञ आदि विशेषण आए हो वहां पर आप समझ लीजिए कि ये परमात्मा के लिए आया है, और जहां पर अल्पज्ञ विशेषण आया हो, अल्प शक्तिमान विशेषण आया हो, इस प्रकार की बातें आई हो, उससे आप अनुमान कीजिए कि ये जीवात्मा के लिए आया। अब यहाँ पर क्या बात कही गई कि यह आत्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं होता, तो प्राप्तव्य जो है वो परमात्मा है, जीवात्मा कभी प्राप्तव्य नहीं होता। जीवात्मा को प्राप्त करना है, किसको प्राप्त करना है? परमात्मा को प्राप्त करना है। तो प्राप्तव्य जो है, लक्ष्य जो है वो परमात्मा है, इसलिए यहाँ पर आत्मा शब्द से परमात्मा आता है। तो क्या कहा? न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। यह परमात्मा कोई व्यक्ति बहुत सुंदर व्याख्यान देता। लाला लाजपत राय के विषय में इंद्र विद्या वाचस्पति महात्मा मुंशी राम जी के जो है वो लिखते हैं। ये कोई अनम्यूट है, शायद मुझे आवाज बीच में आ रही है, तो या तो सभी को म्यूट कर दीजिए, मैं उसको अनम्यूट कर लूंगा या उनको म्यूट किया जाए। जी, हमारे बीच ओजस्विनी जी, सुमन राणा जी। तो न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, यह आत्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं होता कि आप बहुत अच्छे व्याख्यान दे देंगे तो उससे प्राप्त हो ही जाएगा क्या? हालांकि वो बाधक भी नहीं है कि आपने प्रवचन दे दिया तो आपको मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। क्या अभिप्राय है कहने का कि आपके बहुत अच्छे व्याख्यान देने से परमेश्वर आपको नहीं मिलता।
इंद्र विद्या वाचस्पति लिखते हैं लाला लाजपत राय के विषय में मेरे पिता पुस्तक में, जो महात्मा मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद के पुत्र थे, वो इंद्र विद्या वाचस्पति लिखते हैं। वो कहते हैं लाला लाजपत राय जहाँ एक बहुत बड़े जन समुदाय में 1 घंटे का उनका व्याख्यान हो जाता था, एक बार बोल देते थे तो सारा जन समुदाय इतना उनसे प्रभावित होता था कि वो जो कुछ भी कहे वैसा करने को तैयार हो जाता। वो कहे यहाँ से सब हम लोग इधर चलेंगे तो बिल्कुल वैसा करने को तैयार हो जाता। या आप मुझे एक व्यक्ति मिले कुरुक्षेत्र गुरुकुल के अंदर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जो पहले बैच के विद्यार्थी थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं जब पहला विद्यार्थी था इस विश्वविद्यालय का, इस यूनिवर्सिटी का, तो एक दिन मेरे कानों में कोई आकर्षक आवाज मुझे सुनाई, कोई भाषण चल रहा था और बड़े आत्मविश्वास के साथ बहुत अच्छा व्याख्यान जो है वो चल रहा था। तो मैं उस आवाज की ओर गया, तो आवाज जो है वो कुरुक्षेत्र गुरुकुल से आ रही। मैंने वहां जाकर के, और बहुत सारे लोग श्रोता थे सुन रहे, मैंने जाकर के वहां पूछा, और मैंने पूछा कि ये कौन व्यक्ति है, तो पता चला कि ये जो बोलने वाले हैं प्रकाश वीर शास्त्री का नाम। तो वो कहते हैं कि मैंने उस दिन से मैं आर्यसमाजी हो गया, इतना मैं प्रभावित हुआ उनकी बातचीत से, उनके व्याख्यान से, और आर्यसमाजी हो गया, और आज तक मैं आर्य हूँ, वो 70 वर्ष से ऊपर की आयु है। तो ये उपनिषद का ऋषि क्या कहता है कि न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यः, आप लाला लाजपत राय के समान वक्ता हो जाए, पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार के समान आप श्रेष्ठ वक्ता हो जाए, प्रकाश वीर शास्त्री जैसे आप व्याख्यान देने वाले हो जाए, या स्वामी दयानंद जैसे निर्भीक वक्ता हो जाए। इतने अच्छे वक्ता होने के बाद कि आपको परमेश्वर केवल व्याख्यान देने से प्राप्त हो जाएगा, ये कोई अनिवार्य नहीं। दुनिया में बहुत सारे अच्छे व्याख्यान देने वाले, मैं कई बार ये बात कहा करता हूँ, थोड़ी सी किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन सच बात है, पंडित तो है, इसलिए फिर भी आपके बीच में रख रहा हूँ। मान लीजिए हम में से बहुत सारे धर्म गुरु हैं, धर्म प्रचारक हैं, और कोई धर्म गुरु बड़ा प्रसिद्ध है, नाम मैं नहीं लेता, कोई तो लग जाए, तो कोई भी धर्म गुरु है और बहुत प्रसिद्ध है, वो बहुत अच्छे व्याख्यान देते, बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन उनका अपना जीवन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, जैसा हम लोग अखबारों में सुनते हैं, जीवन अच्छा नहीं है उनका। तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर की दृष्टि में वो जो धर्म गुरु है वो भी व्यक्ति ही है, वो भी मनुष्य है। ऐसा नहीं है कि वो एक धर्म गुरु है तो उसके लिए कोई, और मनुस्मृति तो ये कहती है कि जो ज्यादा ज्ञानवान है उसको पाप का दंड ज्यादा देना चाहिए। हम लोग खुद ऐसा करते हैं, एक छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा कोई दूध गिरा दे, कुछ कर दे, हम उसको नाराज नहीं होते हैं, हम बल्कि उसको देखते हैं बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। और अगर 20 साल का व्यक्ति गिराता है तो खूब नाराज होते हैं, कई बार पिटाई भी कर देते हैं। या छोटे बच्चे ने 500 का नोट भी फाड़ दिया तो कोई ये नहीं कहेगा कि भाई इसने फाड़ दिया और इसकी पिटाई करो, कोई दंड होना चाहिए। हमारा जो न्यायालय है वहां पर आप छोटे बच्चे को, 4, 6, 8, 10 साल के बच्चे को लेकर के चले जाए, इसने मेरे साथ ये गलत किया, तो न्यायालय उसको दंड ही नहीं देता है। तो यही मनुस्मृति की भी यही व्यवस्था है, वो कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको उतने ही पाप कर्म का ज्यादा दंड होना चाहिए। क्यों? ब्राह्मण का मतलब जो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति, क्यों? क्योंकि उसको पता था, वो पता होते हुए गलती कर रहा है। एक शूद्र है मतलब ना समझ है, उसको समझ नहीं है, वो अगर गलती करता है, आयु में बेशक बराबर हो दोनों और चीजों में बेशक बराबर हो, लेकिन उसको कम दंड होना चाहिए। तो हमारे यहाँ की व्यवस्था थी कि आपको, जो व्यक्ति ज्यादा बड़ा होकर के गलत काम, और वो धर्म गुरु है, परमेश्वर की दृष्टि में वो बराबर है, ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। ये हम में से किसी को नहीं मानना चाहिए कि हम धर्म प्रचारक बन जाएंगे तो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था से हम बच सकें। अब वो व्यक्ति धर्म गुरु जो है वो प्रवचन बहुत ही अच्छे थे, डूब करके देते हैं, सुनने वाले देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि अरे इतना अच्छा वक्ता, इतने अच्छे, और वो इतने कभी करुण रस की बात करने लगेंगे तो आंसू टपकने लगेंगे, और जब हंसाना होगा तो दुनिया को हंसा सकते हैं, स्तब्ध करना होगा तो स्तब्ध कर सकते हैं, इतने अच्छे वक्ता हैं, लेकिन उनका अपना जीवन पवित्र नहीं। वो, उनकी इच्छा क्या है कि ये जो भक्त लोग हैं, जो श्रोता लोग हैं, इनका सारा धन जो है
चाहे इनके पास हो या ना हो, कहीं से भी ला करके मुझे ही सौंप दिया, सारा कुछ। वो ये भी नहीं विचार करते कि इनके पास खाने को रोटी बचेगी कि नहीं बचेगी। उनकी जमीनें अगर इनके नाम हो जाए, जमीनें भी दान में मांग लिया करते हैं, और उस जमीनों का और जो चीजें प्राप्त करते हैं उनका कोई सदुपयोग नहीं करते, अपने अहंकार की वृद्धि के लिए और गलत कार्यों के लिए उसका उपयोग करते हैं, जो भी दुनिया में गलत कार्य। तो परमेश्वर ने उनके इन कार्यों को देख करके, मान लीजिए, उनको कुत्ते का जन्म दिया। बुरा मत मानिएगा, मैंने पहले इस बात को कहा, ऐसा संभव है, सत्य है, इसलिए सत्य को ही कहना चाहिए, सत्य को कहना ही अच्छा है। अब कुत्ते का जन्म मिला और वो धर्म गुरु थे, तो किसी को पता भी नहीं चल पाया, जीवन भर किसी को, कोई कानून को, किसी पुलिस को, किसी को नहीं पता चल पाया कि ये कितने गलत काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। परमेश्वर के विषय में कहा गया कि यह निलायम चरति तंकम, जो आम लोग छुप करके भी कोई पाप करते हैं, जब हम सोचते हैं हम बिल्कुल एकांत में, अब तो कोई भी नहीं देख रहा है, उसको भी भगवान देख रहा हो। और दो जन्मंत्र ये थे, तब वेद राजा वरुण, कि जो दो व्यक्ति अकेले में जो बातचीत करते हैं, वो वरुण नाम का जो राजा है, जो परमेश्वर है, वो तीसरा होकर के वहां पर उस सारी बातचीत को सुन रहा हो। अब इनको कुत्ते का जन्म मिल गया, और कुत्ते का जन्म मिलने के बाद में, क्योंकि ये पूर्व जन्म में धर्म गुरु का काम करते थे, लोगों को इनकी असलियत पता नहीं थी, और वो उन्होंने इनको भगवान का दर्जा दे रखा। अब भगवान का दर्जा दे रखा है और उनकी कहीं पर उपासना हो रही है, उनकी आरती उतारी जा रही है। इधर ये कुत्ता बन गए हैं, कुत्ता बन गए हैं, और उसी मंदिर के बाहर, उसी जगह के बाहर, उसी घर के बाहर जहां पर इनकी आरती उतारी जा रही है, पूर्व जन्म के कारण से, जो जो इनका स्वरूप था उसके कारण से, अब ये उस घर में अंदर घुसना चाहते हैं, और घर के जो लोग हैं वो थोड़ी पहचानते हैं कि ये कुत्ते के रूप में यही हमारे गुरु जी आए हुए, और ये उनको धक्का मार करके और डंडे से बाहर भगाते हैं। तो मनुष्य जो गलत काम करता है, उसका गलत फल उसको प्राप्त होता है। ये बात कठोपनिषद के ऋषि ने कही कि न अयम आत्मा प्रवचन न लभ्य, आप अच्छे प्रवचन दे देते हैं, और इससे अगर आपको ऐसा लगता है, बहुत बढ़िया व्याख्यान दे रहे थे कि आपको परमेश्वर की इतने से ही प्राप्ति हो जाएगी, आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, तो ये कोई अनिवार्य नहीं, बिल्कुल बड़े स्पष्ट शब्द है। बहुत सारे स्थल ऐसे होते हैं जहाँ आपको स्पष्ट नहीं होता है, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट शब्द कि न अयम आत्मा प्रवचन न लभ्य, प्रवचन के द्वारा यह परमात्मा प्राप्त नहीं होता। इसका हम क्या अर्थ ले सकते हैं? केवल प्रवचन के द्वारा, केवल अच्छे अच्छे व्याख्यान के द्वारा, यद्यपि वो सहायक हो सकता है अगर आप उससे अपना। और न मेधया, आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो। हमारे पास एक शब्द सुना जाता है, एक श्रुतिधर। एक श्रुतिधर शब्द का अभिप्राय होता है कि जो एक बार सुन करके बात को अपने जीवन में धारण कर ले, उसको क्या कहेंगे? एक श्रुतिधर। कोई भी शब्द है तो उसका अर्थ होता है। जैसे चिड़िया एक शब्द है, तो और उसका अर्थ क्या है? जो पेड़ के ऊपर बैठी हुई होती है, जो उड़ सकती है, इत्यादि इत्यादि। चितकबरे से रंग की होती है, जैसे जैसे भी रंग की चिड़िया होती है, तो वो इसका अर्थ। तोता एक शब्द है, तोते का अर्थ क्या है? जो हरे रंग का है, और जैसा जैसा हमने देखा हुआ है, वो जो बैठा हुआ और डाल के ऊपर बैठा हुआ होता है, और उसकी चोंच जो है वो लाल से रंग की होती है, तो तोता है ना, वो इसका अर्थ है। तोता शब्द का अर्थ है। कोई भी शब्द तभी होता है जब उसका कोई अर्थ हो, बिना अर्थ वाला शब्द नहीं होता। माँ एक शब्द है, माता एक शब्द है, उसका अर्थ जो है, जैसी जैसी महिला होती है, जो माँ के रूप में होती है, उसको वो उसका अर्थ होता है। तो हर एक शब्द है, शब्द तभी हो सकता है जब कोई अर्थ हो, अन्यथा शब्द का प्रचलन नहीं होता। शब्द का प्रचलन केवल तभी होता है जब उसका अर्थ संसार में हो। चलने वाला, ऊपर चलने वाली कोई चीज है, बिजली से चलने वाली, तो उसका नाम रखा गया पंखा। अर्थ नहीं हो तो शब्द नहीं होगा। तो एक श्रुतिधर शब्द है, इससे पता चला कि संसार में एक श्रुतिधर मतलब एक बार सुन करके याद करने वाला कोई तो रहा होगा, या कुछ लोग तो रहे होंगे, जिसके कारण से एक श्रुतिधर शब्द चला। तो कह रहे हैं ना मेधया, आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाए कि एक बार सुन करके आप चीजों को याद कर लेते हो। या विश्रुतिधर शब्द चलता है कि दो बार सुन करके आपको चीज इतनी अच्छे से याद हो जाती हो, जीवन भर ना कोई कहे तो आपको याद रहे, तो भी आपको मेधा बुद्धि की प्राप्ति हो जाए, तो भी आपको परमेश्वर इससे प्राप्त हो जाएगा, ये अनिवार्य नहीं है। और
ना बहुना श्रुतेन, आप बहुश्रुत हो जाए। बहुत से लोगों को ये बता दिया गया कि गुरु जी का सत्संग सुन लेंगे तो आपका उद्धार हो जाए, तो वो एक जगह पर नहीं हजारों जगह पर जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं दिन में कई कई घंटे सत्संग सुनते हैं, और गुरुजी जब आते हैं कानों को हाथ लगाते हैं, गुरुजी को देख करके ऐसे खुश होते हैं जितना आदमी अपने जैसे युवती जो है अपने नवजात बच्चे को देख करके भी जितनी खुश नहीं होती, उससे ज्यादा वो गुरुजी को देख करके बार बार देखेंगे, अरे गुरुजी के साक्षात हो गए। तो न बहुना श्रुते न, अगर आपने बहुत सारे विद्वानों को बहुत सारे स्थानों पर जाकर के, ये सत्य है इसलिए आपके बीच में कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सत्संग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम ये मान करके बैठे हैं कि बस हमने सत्संग सुन लिया और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मैंने तो इन गुरुजी को सुन लिया, इतने घंटे सुन लिया, मैं तो दिन में 6 घंटे सत्संग सुन रहा हूँ, अपने जीवन को सुधारने से तो प्राप्तियां होंगी, निष्काम कर्म करने से प्राप्ति होगी। बड़ा सीधा सीधा सा सिद्धांत है, निष्काम कर्म करेंगे तो प्राप्तियां होंगी, बाकी कुछ भी करने से प्राप्तियां होंगी। तो यही बात कही गई, न अयम आत्मा प्रवचने न लक्ष्य न मेधया न बहुना श्रुते न, आप बहुश्रुत हो जाए, बहुत सारे विद्वानों को बहुत सारे स्थानों पर जाकर के, बड़े बड़े पांडालों में जाकर के, बड़े से बड़े नामचीन विद्वानों को सुनने, तो भी आपको परमेश्वर की प्राप्ति होगी, ये कोई अनिवार्य नहीं। बोले फिर मिलेगा कैसे परमेश्वर, जब आत्मा से तो जब अच्छे व्याख्यान देने से नहीं मिल रहा है, और ना बहुत तीक्ष्ण बुद्धि हो जाए तो भी नहीं मिलता, न बहुना श्रुते न, और बहुत हम बातें सुन ले, बहुत सारे विद्वानों को सुन ले, उससे भी नहीं मिलता, तो मिलता कैसे है। तो कहने लगे कि यम एव एष विनुते तेन लक्ष्यः, तो ये तो परमेश्वर उसको मिलता है जिसका परमात्मा खुद चुन लेता है, चयन कर लेता है। और फिर क्या करता है चुन करके, भगवान जब चुन लेता है तो क्या करता है, तस्केश आत्मा विप्रिनुते तन्मूलम, और चुन करके उसके सामने अपने स्वरूप को, जैसा वो खुद है परमेश्वर वैसा उसके सामने वो रख देता है। और जब परमेश्वर ही प्राप्त हो गया तो उसके बाद आनंद ही आता है। अब कोई कहने लगे जी परमेश्वर किसको चुनाव करेगा, चुनाव उसी को करेगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा। बड़ी सीधी सी बात है कि हम लोग, अब हमारे बच्चे हैं, 2-4 बच्चे हैं जो हमारी बात मानता है, प्रायः पिता ये चाहता है भाई ज्यादा से ज्यादा इसी को दीजिए, जो सारी बात मानता होगा, जितनी ज्यादा मानता होगा, कोई बच्चा माँ की जितनी मानेगा, पिता की जितनी ज्यादा मानेगा, सारी बात मानेगा, तो उसका मन करेगा कि सारा कुछ ही इसको सौंप, क्यों नहीं सौंपेगा वो। तो परमेश्वर की जो वेद के अंदर आज्ञाएं दी हुई है, परमेश्वर के द्वारा रचित ग्रंथ दुनिया के अंदर अगर कोई है तो वो वेद ही, इसके अलावा और कोई नहीं है जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया ग्रंथ हो, इसीलिए वो सबसे प्राचीन। कम से कम ये बात तो सब लोगों ने मानी कि ये ग्रंथ जो है सबसे प्राचीन है, और मनुष्य के कल्याण के लिए जो भी बातें संभव है, जिस ज्ञान की मनुष्य को आवश्यकता है, वो सारा का सारा ज्ञान वेद के अंदर है। तो वेद की आज्ञाओं का पालन जो व्यक्ति करेगा, बड़ी स्पष्ट की बात है, परमेश्वर उसका चुनाव करेगा और अपने समीप लेकर के आएगा और अपने स्वरूप का यथावत प्रकाश करेगा। यहाँ पर पदार्थ, तो परमात्मा बहुत व्याख्यान करने और व्यवस्थाएं देने से नहीं मिल सकता, न ही वह केवल बुद्धि से जाना जा सकता है, न ही बहुत से ग्रंथों को पढ़ने या गुरु से सुनने से इसको जान सकते हैं। जिसको अधिकारी जानकर परमात्मा उस पर अपने स्वरूप का प्रकाश कर देता है, उसी को ज्ञान हो सकता है, अर्थात ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। जो लक्ष्य पर पहुंच चुका है वह आप्त कहलाता है, यदि उसके कहे के अनुसार आचरण किया जाए। तो आप्त व्यक्तियों का आचरण या परमेश्वर का स्वयं का कहा हुआ आचरण किया जाए तो परमात्मा का प्रकाश प्रकट होता है। जब तक परमात्मा अपने स्वरूप का प्रकाश न करे तब तक कोई उसको नहीं देख सकता। जैसे सूर्य जब तक अपने स्वरूप का प्रकाश नहीं करता तब तक आप उसको दूसरे की सहायता से भी नहीं देख सकते। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा को परमात्मा की सहायता से ही देख सकता है, दूसरे की सहायता से उसको उसका जानना असंभव है। हम में से बहुत से मत मतांतर हैं यहाँ धर्म के नाम पर जो चलते हैं, उनमें से एक मत है, तो वो मत क्या कहता है कि आप ये काम कीजिए, उनको कोई नाम दान दिया जाता है। नाम दान मतलब कुछ शब्द दिए जाते हैं, आप शब्दों को बोलिए, तो शब्दों को बोलिए और बार बार बोलते रहिए, बैठ जाइए, आप
और वो एकांत में बताते हैं, बहुतों के बीच में उसको बताते नहीं। उसके बाद ठीक है, बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए। उसके बाद कोई पूछता है, भाई ये बोलते तो जा रहे हैं, अब तो कुछ नहीं हो रहा है। कहने लगे आपको सदगुरु मिलेंगे, बोलते 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 वहीं सदगुरु मिलेंगे, आगे का रास्ता वो करेंगे। तो यहाँ उपनिषद इस बात को मना कर रही है, कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जो है वो मेरा सहायक नहीं बन सकता, परमेश्वर की प्राप्ति में उसके स्वरूप का प्रकाशन कर सकता है। लेकिन कोई कहे जी मैं तुमको ऐसे भगवान से मिलवा दूंगा जैसे एक व्यक्ति को मिलवाता है, मैंने तो सदगुरु तो कहते हैं वो बीच की कड़ी है, वो भगवान से भी जुड़ा हुआ है, आपसे भी जुड़ा हुआ है। सदगुरु के बिना जो है परमेश्वर जो है उससे मिल सकते, तो ऐसा नहीं है। हाँ, गुरु होना चाहिए, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है। जितने अच्छे अच्छे गुरु होंगे वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जो जो ये कहता है कि मेरे द्वारा ही प्राप्त कर पाओ और औरों से नहीं प्राप्त कर पाओगे, तो बात जो है वो सत्य नहीं है। तो परमेश्वर की प्राप्ति होती है और गुरु ही मिलवाएगा, ऐसा नहीं है। जो प्रयास करेगा, जिसके कर्म शुद्ध होंगे, जो निष्काम कर्मों को करेगा, जो गुरु की आज्ञाओं का पालन करेगा, आप पुरुषों की आज्ञाओं का पालन करेगा। आप पुरुष कभी भी अपने लिए बहुत सारे संसाधनों को अपने पास। एक व्यक्ति मेरे को अमेरिका जब मेरा जाना हुआ तो एक सज्जन मुझे मिले, मैं फिर नहीं कहूँगा यहाँ पर, प्रतिष्ठित है, बड़ा अच्छा अच्छे विद्वान है। और मुझे पता चला वो कहते हैं कि मैं दक्षिणा भी नहीं देता हूँ, हालांकि वो लेकर के आते हैं लेकिन मांगते नहीं होता था। तो वो उनसे बातचीत होने लगी तो मैंने बातचीत में एक बात रखी, मैंने कहा आप अमेरिका प्रचार करने आए, मुझे वो प्रेरित कर रहे थे कि आप अमेरिका में रहिए प्रचार इत्यादि इत्यादि। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ना किसी और विद्वान को ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मैंने कहा अगर मैं मान लीजिए पैसे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं पैसे वालों के बीच में घूम रहा हूँ। दुनिया तो ऐसी भी है जहाँ पर धनपति लोग नहीं, अमेरिका में जहाँ आप पहुंचे हुए हैं वहां पर धनपति लोग, और दुनिया ऐसी भी है जहाँ पर धनपति लोग नहीं है। तो क्यों ना हम, अगर धनपतियों में कोई घूम रहा है ना, अब जैसे कोई पुरुष कोई व्यक्ति है, वो महिलाओं में ही विचरण कर रहा है, जो ऐसी महिलाओं में जो जिन्होंने बड़ा मेकअप बहुत सारा किया, बहुत सारी चीजें लगा रखी हैं और अपने शरीर को ठीक से ढका भी नहीं हुआ, ऐसी महिलाओं के बीच में घूम रहा है। और वो कहे जी मैं घूम तो रहा हूँ इनके बीच में, लेकिन मेरी कोई इनके प्रति कोई ऐसी भावना, बुरी भावना नहीं। लेकिन दूसरा व्यक्ति देखने वाला समझेगा भाई कोई तो आकर्षण होगा, जो व्यक्ति इन्हीं में क्यों घूम रहा है। महिलाएं तो ऐसी भी हैं जो बड़े सादगी से रहती है, उनमें क्यों नहीं घूम रहा है, इनमें क्यों घूम रहा है। तो धनपति व्यक्तियों के बीच में हमारा घूमना ही इस बात को बताता है कि धन के प्रति हमारा आकर्षण है, अन्यथा हम क्यों धनपतियों में घूम रहे होते। बेशक हम कह रहे हैं कि मुझे धन नहीं चाहिए, लेकिन मेरी शायद ये रुचि है कि मैं मांगू भी नहीं और मुझे बहुत सारा प्राप्त हो जाए। जिसके पास धन है वो खुश हो जाएगा तो मुझे धन अपने आप दे देगा, मैं उसको खुश करने में लगा हुआ हूँ। मैं निर्धन व्यक्तियों को खुश करने में नहीं लगा हूँ, उनको ज्ञान बांटने में नहीं लगा हूँ, क्योंकि निर्धन व्यक्ति खुश हो भी जाएगा तो मुझे सम्मान तो मेरा कर सकता है, लेकिन वो धन तो नहीं देगा मुझे। तो धनपतियों में घूमना ही मेरा इस बात को बताता है कि मेरी कहीं ना कहीं धन के अंदर काफी रुचि है। और हम लोग अपने उसमें ये जैसे आम व्यक्ति प्रकाशित करता है कि मेरा बिजनेस जो है दूर दूर तक चलता है, ऐसा धर्मगुरु भी ये बताता है कि मैं जो है ना अमेरिका में जाता हूँ, मैं कनाडा में जाता हूँ। गांव का नहीं बताएगा कि मैं इस गरीब गांव में गया और यहाँ काम करता हूँ, तो वहां का बताएगा, है ना। एक कोई महापुरुष कोई ऐसे धर्मगुरु है, उनकी पूरे पूरे पेज पर अखबार में ऐड आती है, उसमें दिखाएंगे कि ब्रिटेन की संसद में मुझे सम्मानित किया जा रहा है। तो ये सब जो व्यक्ति कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसकी भी जो है ना अर्थ में रुचि है। आप तो व्यक्ति जो है, हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति आते थे गुरुकुल के अंदर, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, जबकि उनका कोई नाम नहीं, मुझे भी अभी नाम उनका ध्यान। तो वो आते थे, थ्री व्हीलर पर बैठ करके आते, बहुत कुछ उनको याद था, की चीजें, जवानी कितनी सारी बातें याद थी, और कोई कष्ट नहीं होता था उनको कि आकर के बताएं कि मैं तो आज बड़े कष्ट में आया यात्रा। तो हम आकर के घंटों घंटों अपनी यात्रा को कष्ट सुनाते थे। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं तो थ्री व्हीलर में बैठ के आता हूँ, कोई ध्यान नहीं करता कि मेरे को पूछता नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, कभी कोई बात नहीं। बस गुरुकुल में आचार्य जी से मिलते थे, वो आते थे, सब बच्चों से बात करते थे,
और कोई नाम नहीं था उनका, तो आप जो व्यक्ति होगा एक तो वो झूठ नहीं बोलेगा, किसी भी कारण से वो असत्य नहीं बोलेगा। झूठ बोलने वाला झूठ बोलने का कारण होता है, कोई स्वार्थ है, मुझे आपसे कोई स्वार्थ है ना, तो मैं झूठ बोलूंगा जी मेरे घर तो मर गया, मेरे पास तो पहनने को नहीं, ओढ़ने को नहीं, खाने को नहीं, जिससे आपके अंदर दया भाव उत्पन्न हो जाए और आप 10, 20, 50, 100, 1000 रुपए मुझे जो है ना दे दें। झूठ आदमी बोलता है जिसमें किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए या डर के कारण से भी झूठ बोलता है। कि किसी ने मेरे को कहा आकर के कि तुमको जो है ना मैं ऐसे ऐसे पिटाई कर दूंगा तुम्हारी, नहीं तो जा करके तुम जो है ये बात ऐसे झूठ बोल दो, तो डर के कारण आदमी झूठ बोलता है। जो व्यक्ति आप्त है उसको न किसी का डर लगता है और ना उसको कोई स्वार्थ होता है, इसीलिए वो उसको डर अगर किसी का है तो वो परम पिता परमेश्वर का है। ऋषि दयानंद को बहुत सारे लोगों ने कहा, लालच दिखाया, कहने लगे ये एक लिंग की गद्दी है, और उदयपुर के राणा ने कहा कि ये एक लिंग की गद्दी है, ये हमारा सारा राज्य जो है ना इसी गद्दी को समर्पित है, और वैसे भी इसके इस गद्दी के पास बहुत सारी भूमि हमने गद्दी को अर्पित की हुई है, और लाखों का चढ़ावा इस पर चढ़ता है। आज से 150 वर्ष पहले का लाखों का चढ़ावा इस पर चलता है, चढ़ता है, ये सारा आपका हो जाएगा, लेकिन आप मूर्ति पूजा का विरोध करना छोड़ दो, सत्य बोलना छोड़ दो। तो आप जो व्यक्ति है, ऋषि दयानंद क्या जवाब देते हैं, क्या लगे राजा आपका साम्राज्य थोड़ी दूर तक चलता है ना, एक उदयपुर के अंदर तो आपका राज्य है, एक दौड़ में लगाऊंगा, एक दौड़ में तुम्हारे सारे राज्य को पार कर जाऊंगा, आगे तो तुम्हारा शासन ही नहीं, तुम वो शासन की बात कर रहे हो, और परमेश्वर से तो मैं कितना ही दौड़ता रहूं, दिन रात दौड़ता रहूं, जीवन जन्म जन्म दौड़ता रहूं, उसके राज्य से पार नहीं पा सकता, तो उसकी बात को क्यों ना मानो, जिसका राज्य हमेशा से हमेशा तक रहेगा, तुम्हारी बात क्यों मानो, तुम्हारी गलत बात क्यों मानो। तो ये कह रहे हैं कि आप व्यक्ति जो होता है उसकी बात को हमको मानना है, उसके अनुसार हमको चलना है, और सदगुरु ही हमको पहुंचाएगा या सदगुरु हमको कहीं मिलेंगे वो हमारे हाथ पकड़वाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। निष्काम को कर्म को करने से हमको और गुरुजनों की अच्छे जो सत्य बोलने वाले व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी बात को मानने से हम जो है आगे आगे चलते चले जाते हैं। तो ये 24वां है, न अविरतो दुष्चरिता। अब दोबारा और कहा कि किस किस को परमेश्वर की प्राप्ति जो है नहीं होती, तो न अविरतो दुष्चरिता, न शांतो न समाहितः, और न शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन आप्नुयात्। तो इसके अंदर ये कहा गया प्रज्ञानेन एनम न आप्नुयात्, प्रज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आपको बहुत नॉलेज है उससे परमेश्वर प्राप्त हो जाएगा, ये नहीं है। बोले किसको मिलेगा फिर, करे जो दुष्चरित्र से अलग नहीं हुआ है, गलत कार्यों को जिसने नहीं छोड़ा है, वो कहे जी मुझे भगवान के साक्षात्कार हो रहे हैं, उसको साक्षात्कार करे। अब दुष्चरितात् अविरतः एनम न आप्नुयात्, एनम न आप्नुयात् मतलब इसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा, जो दुष्चरित्र से अलग नहीं हुआ, गलत कार्यों से अलग नहीं हुआ। कोई चोरी करता है, कोई रिश्वत देता है, कोई झूठ बोलता है, और घंटों घंटों भक्ति भी करता है। जैसे हमारे एक मुख्यमंत्री थी महिला, तो उनकी दिनचर्या पता थी, विवाह नहीं किया था उन्होंने, तो दिन में घंटों घंटों जो है वो पता चलता था, वो अपनी पूजा घर के अंदर, लेकिन उनके पास तो टैक्स का छापा भी पड़ा, तो उनके पास 10,000 साड़ियां थी, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो दुष्चरित्र से, गलत कार्य से अलग नहीं हुआ, पैसे गलत ढंग से जोड़ता है, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। और न अशांत, जो अशांत व्यक्ति है वो कभी परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, परेशान करता है, प्राप्त नहीं करेगा। न असमाहित, और जिसकी शंकाओं का समाधान नहीं, शंकित चित्त रहता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा मर तो नहीं जाएंगे, बाल तो नहीं, ऐसी चिंताएं, अनावश्यक शंकित चित्त जो रहता है, शंकाओं में घिरा हुआ है, किसी शंका का तो पता नहीं वेद में ज्ञान, जो शंका में हमेशा रहता है, शंकालु, दूसरों के ऊपर पता नहीं छोड़ है कि अच्छा है। जो एक स्थिर मस्तिष्क वाला व्यक्ति है, समबुद्धि वाला अच्छा समझदार व्यक्ति है, जो एक जो निश्चयों पर पहुंचा कि ऐसा 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 सत्य है और ऐसा ऐसा असत्य है, जो इस प्रकार के निश्चयों पर पहुंचा हुआ है, जिससे संशय समाप्त हो चुके हैं, वो प्राप्त करता है, और जो असमाहित है उसको भी परमेश्वर प्राप्त करता है। और न अशांत मानस बात, और जो मन से अशांत है, ऊपर शब्द आया अशांत, नीचे आया अशांत मानस, तो क्या इन दोनों में कुछ अंतर है?
कोई व्यक्ति क्या होता है, अशांत ऐसा होता है कि वो बाहर से आपको पता चलेगा बिना बात दौड़ रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, बेचैन है। बैठा रहेगा तो उसको कह दो 10 मिनट बैठने को, बैठ नहीं पाएगा, फिर हाथ हिला। अंत अशांत व्यक्ति वो है जो हाथ से ना कुछ गड़बड़ करता रहता है, हाथ से, पैर से, शरीर के अंगों से कुछ गड़बड़ करता है। अशांत मानस, वो बैठा तो शांत है ना, हमको दिख रहा है वो हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मन उसका बड़ा अशांत, मन के अंदर बड़ी चंचलता है, पता नहीं कभी कुछ विचार आते हैं, कभी कुछ विचार आते हैं। तो कह रहे हैं अशांत मन वाला भी परमेश्वर को प्राप्त है। तो शरीर तो आपका शांत होना ही चाहिए, मन भी शांत होना चाहिए। तो कह रहे प्रज्ञानेन केवल ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर लेंगे ऐसा। कह रहे न अविरतः दुष्चरिता, जो दरिद्र दुष्चरित्र से अलग नहीं हुआ उसको परमेश्वर प्राप्त नहीं होगा। न अशांत, जो अशांत है उसको प्राप्त नहीं होगा। और अशांत न असमाहित, जो शंकित चित्त रहता है, शंकालु है, जिसके संशयों का समाधान नहीं हुआ है, वो परमेश्वर को प्राप्त नहीं करेगा। न अशांत मानस, चाहे कोई शरीर से चंचल नहीं दिख रहा है लेकिन मन किसी का चंचल है, तो उसको भी परमेश्वर प्राप्त नहीं होगा। प्रज्ञानेन एनम, केवल ज्ञान ही ज्ञान हो गया है तो उससे परमेश्वर की प्राप्ति। ख्याल की स्पष्ट है, भावार्थ पढ़ लिया जाए समय में। तो जिसका मन दुराचार में लीन हो, जिसका मन दुराचार में लीन हो, अर्थात जिसके मन में ज्ञान का प्रकाश ठीक ठीक न पड़ता हो, जिसके भीतर शांति न हो, जो चिंता से अत्यंत व्याकुल हो, जिसको निश्चयात्मक ज्ञान न हो, बात बात में संदेह होता हो, शंका के मारे जो एक पग भी न उठा सके, जिसका मन ऐसा चंचल हो कि एक क्षण भी स्थिर न हो सके, ऐसा मनुष्य बहुत कहने सुनने से लौकिक ज्ञान के द्वारा अभी वाला पढ़ लेंगे, मेरे ख्याल में सरल है, शांति पाठ कर लेंगे, उसके बाद ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम। ओम सादर नमस्ते आचार्य श्री। एक प्रश्न है, पता नहीं पूरा हो पाएगा कि नहीं, मैं लिख भी दूंगी। जैसे कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों के नाम जो है रख लेते हैं, राम कृष्ण आदि, कि हम इनका नाम लेते पुकारते रहेंगे तो मुक्ति की ओर बढ़ जाएंगे, हम परमात्मा की ओर बढ़ जाएंगे। तो इन नामों में यदि प्रतिपल उस परमात्मा को, जैसे अभी आपने कहा कि उसको जाने बिना मुक्ति नहीं है, तो नाम ऐसे पुकारने से क्या मुक्ति की ओर जाने की कोई